ममता को घेरने के लिए लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी का साथ 2024 से पहले क्या है प्लान? अगर आरएसएस 1% भी हमें सपोर्ट करे तो हम लाल आतंक से लड़ने में कामयाब होंगे। ये शब्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हैं। साल 2003 में जब वे एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी तो आरएसएस नेता तरुण विजय ने उन्हें भाषण देने के लिए मंच पर बुलाया था। तब ममता बनर्जी ने ये बात कही थी। ये वो दौर था जब वामपंथियों की बंगाल में तूती बोला करती थी। साल 2011 में आरएसएस की मदद से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से सीपीएम का राज खत्म किया था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी उसी बंगाल में बदले हुए हालातों के बीच घिरी हैं। 20 साल पहले जिस लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए वे मदद मांग रही थी, आज वह सभी एकजुट हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ बनता नजर आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, इसे आगे समझते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अभी एक छत्र राज देखने को मिल रहा है। अप्रैल मई में राज्य में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। अब पंचायत चुनाव को इतनी तवज्जो देने के पीछे का कारण है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव। ऐसा माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनावों पर असर डाल सकते हैं। इन चुनावों में ममता बनर्जी को हराने के लिए वामपंथी और बीजेपी गठजोड़ की तैयारी में है और कहीं कहीं तो कांग्रेस का समर्थन भी बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सभी गठजोड़ लोकल लेवल पर हो रहे हैं, जहां गांव के नेता आपस में मिलकर ये तय कर लेते हैं कि किसे जिताना है। टीएमसी की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए कई जगह इस तरह के समझौते किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी इस बात को नकार नहीं रहे हैं। उनका कहना भी है कि लोकल लेवल पर इस तरह के गठजोड़ संभव है और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बंगाल में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि लोग टीएमसी को हटाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है। वहीं पार्टियों के साथ गठजोड़ के अलावा जातीय समीकरण के जरिए भी बीजेपी पश्चिम बंगाल को जीतने की रणनीति बना रही है। राज्य में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुस्लिमों को साधे बिना बंगाल की सत्ता में आना मुश्किल है। यही वजह है कि दिल्ली में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी वर्कर से अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बात कही थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हिंदू वोट बैंक तो बंट जाता है, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक किसी भी पार्टी को एक तरफा वोट कर उसे जिताने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।